नमस्ते विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हम सबका YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद सिद्धू सर पर। मेरे विद्यार्थियों, आज का जो मैं वीडियो लेकर के आया हूं स्पेशली 12वीं कक्षा के लिए, उन विद्यार्थियों के लिए, उन परीक्षार्थियों के लिए जो फरवरी में जो बिहार इंटरमीडिएट का परीक्षा होने जा रहा है, उसमें जो सम्मिलित होने जा रहे हैं, चाहे वह किसी भी संकाय के क्यों न हो, चाहे वह आर्ट्स के हो, साइंस के हो या कॉमर्स के हो, उन्हीं सारे परीक्षार्थियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए मैं यह स्पेशल वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूं। मेरे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में मैं नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जो पोएम है उसका मैं समरी आपको देने जा रहा हूं। मेरे विद्यार्थियों, समरी जिसको आप सारांश कहते हैं, आप जानते हैं कि एक क्वेश्चन समरी से जरूर रहता है। मेरे विद्यार्थियों, इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, मैं आपसे एक निवेदन जरूर करूंगा, एक रिक्वेस्ट आपसे जरूर करूंगा कि मेरे विद्यार्थियों, आप जो भी मेरा वीडियो देखिए, आप शुरू से अंत तक देखिए। आप शुरू से अंत तक एक एक लाइन को पढ़िए, तभी जाकर के आपका कंसेप्ट क्लियर होगा या किसी प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी आप हल कर पाएंगे। क्योंकि मेरे विद्यार्थियों, बीच में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पंक्तियां लिखी जाती हैं जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। बहुत सारे विद्यार्थी थोड़ा सा देखते हैं, एक दो लाइन देखते हैं और छोड़ देते हैं। ऐसे से कोई फायदा होने वाला नहीं है मेरे विद्यार्थियों। चाहे आप किसी यूट्यूबर का आप वीडियो क्यों न देखें, जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। मेरे विद्यार्थियों, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, आपसे निवेदन है कि जो परीक्षार्थी फरवरी में जो इंटरमीडिएट का परीक्षा होने जा रहा है, आप सम्मिलित होने जा रहे हैं उस परीक्षा में, तो आप ये सारे मेरे इंपॉर्टेंट वीडियो को जरूर देखिए। ये समरी को आप जरूर पढ़ करके जाइए, एक एक पंक्तियां पढ़ करके जाइए, याद करके जाइए। और मेरा विश्वास है, मेरा उम्मीद है कि आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे। क्योंकि मैं वही आपको समरी अभी उपलब्ध करा रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल ही VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे विद्यार्थियों। तो मेरे विद्यार्थियों, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट मेरे विचार में 22 में जो परीक्षा होने जा रहा है, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीनों संकाय के लिए, तीनों फैकल्टीज के लिए। मेरे विद्यार्थियों, पुनः एक रिक्वेस्ट और कर देना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को फर्स्ट बार देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। आप शेयर भी नहीं कर पाते हैं मेरे विद्यार्थियों, शेयर भी कर न दीजिए। क्या इससे दिक्कतें हैं आपको? आपके दोस्त मित्र भी कुछ पढ़ लेंगे, कुछ जान जाएंगे तो क्या दिक्कतें हैं? तो मेरे विद्यार्थियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के बारे में बताना चाहता हूं कि इससे पहले, इस समरी वाले वीडियो से पहले, मैं नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का वर्ड्स मीनिंग, कवि परिचय, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट पोएम को लाइन बाय लाइन मैं हिंदी में पढ़ाया हूं। साथ ही साथ नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट पर मैं बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी वीडियो के माध्यम से दिया हूं। आप मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के सभी वीडियो को जरूर एक बार देख लीजिए। खास करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, खास करके लाइन बाय लाइन जो उसकी पंक्तियां को हिंदी रूपांतर हम करके बताए हैं, इसके लिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको कहीं से दो लाइन दे देगा और कहेगा कि एक्सप्लेन दीज लाइंस, तो आप जब समझे रहेंगे तो आसानी से एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन को भी आप लिख लेंगे। तो मेरे विद्यार्थियों, आइए हम वीडियो शुरू करते हैं।
नाउ द लीव्स आर फॉलिंग पोएम, जिसके कवि हैं W.H. ऑर्गन। मेरे विद्यार्थी, जब आप लाइन बाय लाइन जो मैं पोएम को पढ़ाया हूं, उस सारे वीडियो का आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा यह कविता किस तरह का कविता है। और इस कविता में कवि हम सभी इंसान को, हम सभी मानव प्राणी को कवि कहना क्या चाह रहे हैं, समझाना क्या चाह रहे हैं। मेरे विद्यार्थी, ये जो मैं समरी तैयार किया हूं, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में, बहुत ही सिंपल सेंटेंस में आप आसानी से स्वयं एक एक पंक्ति पढ़ करके इसके अर्थ को आप निकाल सकते हैं। आपको याद करने में बहुत ही आसानी होगा। मैं यहां पर प्रत्येक पंक्ति को, लाइन बाय लाइन पंक्ति को पढ़ करके आपका हिंदी भी इसको बता दे रहा हूं, ताकि आपको याद करने में बहुत ही सहूलियत होगा। तो आइए मेरे विद्यार्थी, आपको स्क्रीन पर नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का समरी आपको दिखाई दे रहा होगा। आइए हम लाइन बाय लाइन इसको पढ़ते हैं, साथ साथ उसका हिंदी रूपांतर भी आपको समझा रहे हैं। मेरे विद्यार्थियों, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट W.H. ऑर्गन के द्वारा लिखी गई है। इस समरी में कवि कहना चाहते हैं द प्रेजेंट लिरिक नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट हैज बीन कंपोज्ड बाय ए वर्सेटाइल पोएट W.H. ऑर्गन। मेरे विद्यार्थी, ध्यान रखना चाहिए कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट एक लिरिक है। पूछ सकता है कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट किस प्रकार की कविता है ऑब्जेक्टिव में, तो ध्यान रखना है यह लिरिक है। प्रस्तुत लिरिक यानी संगीत नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं, हैज बीन कंपोज्ड बाय ए वर्सेटाइल पोएट W.H. ऑर्गन। प्रसिद्ध बहुमुखी कवि W.H. ऑर्गन के द्वारा लिखी गई है। दिस लिरिक शोज द फ्रस्ट्रेशंस ऑफ ह्यूमन लाइफ्स। यह गीत, यह कविता मानव जीवन के उदासी को दिखाना चाहता है, मानव जीवन के उदासी के बारे में बताना चाहता है। मानव जीवन की उदासी के बारे में कहने का कवि का तात्पर्य है कि जिंदगी भर हम लोग करते रहते हैं, जूझते रहते हैं जिंदगी से, और कुछ करते हैं, कुछ करने के लिए छूट भी जाता है, कुछ पाते हैं, कुछ खो भी देते हैं। जो अपने जिंदगी में नहीं कर पाते हैं वह तो अफसोस ही रह जाता है। उसी को कवि कहते हैं कि अंत में मनुष्य, इंसान उदास हो जाता है अपने जिंदगी से कि मैं ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया। आगे की पंक्ति में इट also tells us about the aspirations, या हम लोगों को यानी हमें उन आकांक्षाओं के बारे में बताना चाहता है। यानी यह कविता हम लोगों को उन आकांक्षाओं के बारे में, उन महत्वाकांक्षाओं के बारे में, उन जिज्ञासाओं के बारे में, उन इच्छाओं के बारे में बताना चाहता है दैट आर नॉट फुलफिल्ड, जिसकी कभी पूर्ति नहीं हो सकती है। एंड द सेंस ऑफ लोनलीनेस इन विच, और अकेलापन का भाव जब बूढ़े हो जाते हैं, जब जीवन से थक जाते हैं, जब अंतिम समय आ जाता है कि अब कुछ ही दिन के बाद जीवन का अंतिम यात्रा करना है, तो आप अकेले चुपचाप बैठकर और जिंदगी पर पश्चाताप करते हैं, अफसोस करते हैं। वही कहते हैं कि द सेंस ऑफ लोनलीनेस इन विच, अकेलापन की वह भाव, वह स्थिति जिसमें ह्यूमन बीइंग लिव्स एंड डाइज, जिसमें मानव प्राणी जीवित रहते हैं और मर भी जाते हैं। अगला पैराग्राफ में इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट प्रेजेंट्स टू सेंसेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, कवि मानव जीवन के दो सेंस, दो भाव को प्रस्तुत करते हैं।
द पोएट वांट्स टू से, कवि कहना चाहते हैं दैट कि द लीव्स ऑफ द ट्री आर लिविंग फास्ट, पेड़ से पत्ते तेजी से गिर रहे हैं, एंड द ट्री बिकम्स लीफलेस, और ये वृक्ष पताहीन हो जाता है। इट मीन्स, इसका मतलब ए ह्यूमन लाइफ इज जस्ट लाइक ए लीफ, मानव जीवन भी इसी पत्ता के समान है। विच कम्स फ्रॉम ट्री, जैसे पत्ता एक गिर जाता है और दूसरा पुनः वृक्ष नया कोपले देता है, नई पत्तियां आ जाती है, इसी प्रकार से हमारा मानव जीवन भी है। लाइक ए ट्री, वृक्ष की तरह एवरी ह्यूमन लाइफ हैज टू डिस्ट्रॉय, प्रत्येक मानव जीवन को अंत होना है, एक दिन समाप्त होना है, मानव जीवन एक दिन समाप्त हो जाएगा। इट जस्ट स्टार्ट्स लाइक ए बेबी, यह एक छोटा सा बच्चा की तरह शुरू होता है। जिस तरह से बच्चा जन्म लेता है, उसकी जिंदगी शुरू हो जाती है, प्रारंभ में मां की गोद में रहता है, इसके बाद सियाना धीरे धीरे होते जाता है। कभी वही कहने का तात्पर्य है कवि का कि इट जस्ट स्टार्ट्स लाइक ए बेबी, या बच्चा के जिंदगी की तरह शुरू होता है, एंड इट स्टार्ट्स टू गो इट्स ग्रेव स्लोली, और धीरे धीरे यह जीवन कब्र की ओर जाना प्रारंभ कर देता है। हम लोगों को लगता है कि हम लोग सियाना हो रहे हैं, लेकिन कवि का कहने का मतलब है हम सबको भी समझना चाहिए भाव को कि सियाना तो जरूर हो रहे हैं, लेकिन जिंदगी की एक एक दिन कम भी हो रहा है, हम अपने कब्र की ओर जा रहे हैं। शक्ति है, धन संपत्ति है, बहुत इखिलाते हैं, तो क्या इखिलाने में मृत्यु को भूल जाते हैं? नहीं भूलिए मेरे विद्यार्थियों, इंसान को नहीं भूलना चाहिए, हर किसी को एक दिन मरना है। आगे के पंक्ति में देयर इज नन हु कैन एलाइव, कोई नहीं है जो जीवित रह सकता है। एवरीवन इज मॉर्टल, हर व्यक्ति मरणशील है, हर इंसान मरणशील है, हर प्राणी मरणशील है। ए ह्यूमन लाइफ also changes like weather, मानव जीवन इस ऋतु, इस मौसम की तरफ परिवर्तित होता है, बदलता है। When weather changes, जब मौसम बदलता है, ऋतु बदलता है, the leaves fall down, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। Such as a human life also changes, इसी प्रकार से ऐसा ही मानव जीवन भी परिवर्तित होता है। आज हम कुछ हैं, आप कुछ हैं, कल जीवन में कुछ भी हो सकता है मेरे विद्यार्थियों। इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है, दैट की डेथ कम्स टू ऑल, मृत्यु हर किसी के पास आता है। यानी कहने का मतलब कभी कहा है कि हर किसी को एक दिन मर जाना है, इस दुनिया को छोड़कर चले जाना है। The messenger of death always moves around us. Messenger of death यानी मृत्यु का दूत, जिसको हम लोग यमराज कहते हैं, हमारे इर्द गिर्द, आसपास, अगल बगल, आगे पीछे हमेशा घूमते रहते हैं, चक्र लगाते रहते हैं। He comes, वे आते हैं, and take away us, और हम लोगों को लेकर के चले जाते हैं, यानी जीवन समाप्त हो जाता है। We lose our all senses, हम सब कुछ खो देते हैं, बाल बच्चे, परिवार, धन दौलत, सब कुछ खो देते हैं, और जीवन के अंतिम यात्रा खाली हाथों से करते हैं, खाली हाथ लेकर के ही चले जाते हैं। तो फिर इस जिंदगी में कुछ ऐसा भी काम हम सभी इंसान को करना चाहिए जिससे दूसरों को भी भलाई हो, समाज की भलाई हो, देश की भलाई हो। मेरे विद्यार्थी, आवर बॉडी बिकम्स कोल्ड, हमारा यह शरीर शीतल हो जाता है, यानी जब बुढ़ापा आ जाता है तो आपसे कोई कार्य नहीं होता है, शक्ति समाप्त हो जाती है।
एंड एक्टिव हैंड्स आर फ्रीजन, और जो ये सक्रिय हाथ हैं, कभी इन हाथों से कुछ किया करते थे, आज यह ठिठुर गई है, बुढ़ापे के कारण यह ठिठुर गई है। अब इन बाहों में, इन हाथों में वे ताकत नहीं है जो पहले था। आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद, वी टेक द लास्ट जर्नी ऑफ आवर लाइफ, हम लोग अपने जीवन का अंतिम यात्रा करते हैं। तो इस तरह से मेरे विद्यार्थी, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का ये जो आप सारांश देखे, आप अच्छी तरह से शुरू से अंत तक लाइन पे लाइन एक एक पंक्ति को पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। आपके एग्जाम में, आपके जो फरवरी में जो एग्जाम होने जा रहे हैं, उसके लिए यह पोएम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मेरे विद्यार्थियों, फिर इसी तरह से मैं 12वीं कक्षा के लिए उन विद्यार्थियों के लिए, उन परीक्षार्थियों के लिए जो इंटरमीडिएट का परीक्षा फरवरी में देने जा रहे हैं, उन्हीं के लिए मैं स्पेशल अभी वीडियो यूट्यूब पर डाल रहा हूं, मैं अपने चैनल पर डाल रहा हूं। मेरे विद्यार्थी, आपसे पुनः आग्रह है कि आप ये सारी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, जरूर पढ़िए, और परीक्षा में आप यथासंभव याद करके जाइए। तो मेरे विद्यार्थी, आज की इस वीडियो में मैं बस इतना ही आपको पढ़ाने के लिए आया हूं। नेक्स्ट वीडियो मेरा बहुत ही जल्द आएगा, 12वीं कक्षा के लिए ही वह इंपॉर्टेंट होगा। तब तक आप सभी विद्यार्थियों को एक बार याद दिला दूं, पूरे बिहार के विद्यार्थियों को, कि आपका प्रायोगिक परीक्षा 10 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। अपने अपने कॉलेजों में जा करके आप अपने प्रोग्राम का शेड्यूल जान लीजिए कि कब से किस दिन आपका रोल का परीक्षा होने जा रहा है। आप प्रायोगिक परीक्षा देना मत भूलिएगा, नहीं तो आप एब्सेंट माने जाएंगे मेरे विद्यार्थियों। तब तक आप सभी विद्यार्थियों को मेरा बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।